हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? जैसे कि आपको पता है कि कल हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर सिलेबस, लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो कल हमने बेसिक ये कंसिडर किया था कि किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसिडर करने के लिए क्या क्राइटेरिया है और किसी ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग मतलब बोलने के लिए हमें क्या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखनी चाहिए। बेसिक जो डिफरेंशिएशन थी बेस्ड ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज व्हाट आर लिविंग प्रोसेसेस। मतलब लिविंग प्रोसेस होते क्या हैं, ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी हैं। द लाइफ प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। कहते ऐसे फंक्शंस कुछ बॉडी में होते ही रहते हैं तब भी जब कोई ऑर्गेनिज्म कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर स्लीपिंग, आप सो रहे हो तब भी आपकी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा फंक्शन, मेंटेनेंस फंक्शन होता रहता है जो आपके सर्वाइवल के लिए क्या है, नेसेसरी है। इवन व्हेन यू आर सिटिंग, जैसे हम क्या है, बैठे हुए हैं। व्हेन यू आर सिटिंग इन अ क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट असलीप, जब हम सोए हुए हैं, और दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गोन ऑन, हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस वाला काम है वो चलता ही रहता है। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जो प्रोसेसेस नेसेसरी हैं उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज, क्योंकि हमें चाहिए ये मेंटेनेंस प्रोसेस किस प्रोसेस के लिए, कि हमारी बॉडी में कोई डैमेज ना हो, कोई ब्रेकडाउन ना हो, और जो भी हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो मिल सके। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, जो हमें एनर्जी अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन को करने के लिए चाहिए वो एनर्जी कहाँ से आती है, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। देयर मस्ट बी अ प्रोसेस, तो कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए हमारी बॉडी में ताकि जो बाहर की सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे हमारी बॉडी में बॉडी के अंदर एनर्जी क्या हो सके, ऐड हो सके। फॉर एग्जाम्पल वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, व्हेन वी फीड, हम खाना खाते हैं तो वो एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से हमारी बॉडी के इनसाइड चली जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो पहला लाइफ प्रोसेस कौन सा है, न्यूट्रिशन, बाय विच यू टेक फूड इनसाइड योर बॉडी टू हार्वेस्ट द एनर्जी। आप अपना खाना क्या लेते हो, खाते हो किसके लिए, एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए। ओके, if the size of body of an organism is to grow, additional raw material will be needed. For example, जब आप जैसे आपकी एज है तो इस स्टेज में बॉडी में ग्रोथ क्या होती है, ज़्यादा, इट मीन्स एनर्जी की डिमांड्स क्या होती है, हाई, इसीलिए आपको ज़्यादा हंगर फील करते हो, मतलब आपको भूख ज़्यादा लगती है। क्यों, क्योंकि आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे। क्यों, क्योंकि आप क्या खाते हो, प्लांट्स खाते हो, तो वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, और सारी ही ऑर्गेनिक चीजों में क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर कॉल्ड कार्बन बेसिस, तो जो भी खाना आप खाते हो वो सारा क्या होता है, कार्बन बेस्ड होता है। डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, इन कार्बन सोर्सेज की कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस जरूर क्या करेगा, अटेन करेगा, और उसके लिए वो स्पेशल टाइप के न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस क्या करेगा, अंडरगो करेगा, ताकि वो उससे क्या हार्वेस्ट कर सके, एनर्जी हार्वेस्ट कर सके। अब हर एक ऑर्गेनिज्म की जो फूड डिमांड होती है वो अलग अलग होती हैं, तो डेफिनेटली न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस भी क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे। द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरी, कहते जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं आउटसाइड योर बॉडी वो वेरिड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के अंदर तो है नहीं। These sources of energy इसीलिए therefore need to be broken down और built up in the body। इसीलिए जो फॉर एग्जांपल हमने फ्लैश खाई, एनिमल मीट, या फिर खाया प्लांट खाए, एनी काइंड ऑफ फूड हम खाते हैं, उस फूड को हमें पहले क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन, उसे हम बोलते हैं डाइजेशन, फिर उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सो दैट फूड मस्ट बी कन्वर्टेड टू ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। जो आपकी बॉडी जिस फॉर्म में एनर्जी चाहती है वो फॉर्म कौन सी है, एटीपी, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करना इज नोन एज रेस्पिरेशन। ओके,
तो आपको ग्रो करने के लिए एनर्जी तभी मिलेगी जब आप जो फूड खा रहे हो उसको अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करोगे। डाइजेस्ट करने के बाद वो अब्जॉर्बेबल फॉर्म में आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फॉर दिस, इसके लिए अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में होती हैं। उन रिएक्शंस को क्या हम बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस। ओके, जो ब्रेक डाउन करती है बहुत से मॉलिक्यूल्स का। For this, many organisms use oxygen sourced from the outside body. The process of acquiring oxygen from the outside body and used it in the processes of breakdown of food for cellular need is known as respiration. तो पहला जो हमारा लाइफ प्रोसेस था वो क्या था? न्यूट्रिशन। जो सेकंड हमारा लाइफ प्रोसेस है वो क्या है? हमारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है रजे? जो आपने फूड खाया उसको क्या कर लिया? डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेस्ट करने के बाद उस फूड का ब्लड में ऐड होना, वो कैसे होगा? जब आप उस फूड का ब्रेक डाउन करोगे, तोड़ोगे, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो वो फूड आपकी जो सेल की डिमांड्स है उनको क्या करेगा? फुलफिल करेगा और आपको क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो पहला आपका लाइफ प्रोसेस कौन सा है? न्यूट्रिशन। दूसरा कौन सा है? रेस्पिरेशन। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है बच्चे। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लेन दी ऑल दीज प्रोसेसेस वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट आपको पता है कि जैसे आपने फूड तो खा लिया, एनर्जी प्रोवाइड कर ली। अब ये तो नहीं है कि जिस ऑर्गन में आपकी एनर्जी बन गई सिर्फ उसी ऑर्गन को वो एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी डिमांड्स तो पूरी बॉडी को होती हैं, इसीलिए उस एनर्जी को पूरी बॉडी को क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर तो कोई ऑर्गेनिज्म क्या है? सिंगल सेल्ड है, तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता गैसीय एक्सचेंज करने के लिए, वेस्ट को बॉडी से बाहर करने के लिए, तो वो ये सारे काम अपने सेल सरफेस से ही करते हैं। ओके, पर जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। जैसे कि अब हो गए एनिमल्स हो गए, उसके बाद क्या हो गए? ह्यूमन बींग्स हो गए, मोस्ट कम्प्लेक्स है ना। तो इन ऑर्गेनिज्म में हमें एनर्जी को क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर करना पड़ता है। तो जो तो होते हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें तो कौन सा प्रोसेस एनर्जी डिमांड्स को पूरा करता है? ट्रांसफर करता है? सिंपल डिफ्यूजन। पर जो है हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उनमें डिफ्यूजन एनर्जी डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन क्या है? एक स्लो प्रोसेस है, और ये आपने 9th में पढ़ा होगा, क्योंकि डिफ्यूजन आपका एक अच्छा टॉपिक था केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। ओके, नेक्स्ट कम टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनकी बॉडी में स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं स्पेशल किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे सांस लेने के लिए नोज होता है, तो गैसीय एक्सचेंज करने के लिए क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। खाना खाने के लिए माउथ होता है, डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है? स्टमक होता है। सो इन दिस वे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं। तो इसी तरह से एनर्जी भी क्या बनी होगी? स्पेसिफिकली बनी होगी। उस एनर्जी को भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उस ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? आपका उस सिस्टम को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और आपकी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन है? ब्लड। क्योंकि वही ऑक्सीजन को क्या करता है? पिक करता है फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम हार्ट, एंड ट्रांसफर करता है टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कार्बन के सोर्स को यूज करें और उनसे क्या करें? एनर्जी प्रोड्यूस करें। विन केमिकल रिएक्शन यूज करेंगी किसको? कार्बन सोर्स को। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एनर्जी। कुछ हार्मफुल मतलब बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, पर वो प्रोडक्ट्स आपके लिए हार्मफुल नहीं होते। ओके, तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। सो इन दिस वे पहला लाइफ प्रोसेस था न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज सर्कुलेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना न्यूट्रिएंट्स की, एंड लास्ट वन इज उस वेस्ट को रिमूव करना जो आपकी बॉडी में बन रही है, दैट इज एक्सक्रीशन। ओके, सो इसी को एक बेसिक रूल कंसीडर करते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर इसी चैप्टर के जो सेकंड पार्ट है उसको क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।